वह अगर चाहे तो बादशाह को फ़कीर कर दे और वह अगर चाहे तो फ़कीर को बादशाह बना दे। आपने दुनिया में देखा नहीं है, रब का करम होता है तो बड़े बड़े जलील इज्जत वाले बन जाते हैं। मियाँ रब का करम होता है तो गरीब अमीर हो जाते हैं। रब का करम होता है, अल्लाह तकदीर बदलता है तो बड़े बड़े अमीरों को तुमने दुनिया में गरीब होते हुए देखा होगा। आपने देखा नहीं, बड़े बड़े मकबूल दुनिया में गुमनाम हो गए और बड़े बड़े गुमनामों को अल्लाह ने दुनिया में मकबूलियत अता फरमाई। इससे क्या यकीन करेंगे आप हज़रात, मेरे और आपके कब्जे में कुछ नहीं है, सब कुछ रब के कब्ज़ा व इख्तियार में है। ये जो औलादें हैं घरों के अंदर, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने औलाद अता की है। घर में दौलतें हैं, अल्लाह ने अता की है। घर में नाज़ो नाम है, अल्लाह ने अता की है। मुरगन ग़िज़ाएं हैं, अल्लाह ने अता की है। तरह तरह के खाने हैं, अल्लाह ने अता किए हैं। घर के आसाइश व आराम है, अल्लाह ने अता किए हैं। ये खूबसूरती है, अल्लाह ने अता की है। हज़रात ये ज़ेबाइश है, अल्लाह ने अता किया है। सब कुछ रब के कब्ज़ा व इख्तियार में है। ज़मीन का फर्श अल्लाह ने बिछाया, आसमान का शामियाना अल्लाह ने लगाया। हज़रात अंधेरी रात को चांदनी में अल्लाह ने तब्दील किया। अंधेरी को दूर करने के लिए आसमान के अंदर चमकते हुए सितारों को रब ने पैदा फरमाया। ये किसका कमाल है? रब की कुदरत का ही तो कमाल है। अब थोड़ा सा जहन को जुम्बिश दो और सोचने की कोशिश करो, जब सब कुछ देने वाला रब है और सब कुछ रब के इख्तियार में है, रब के सामने किसी की नहीं चलती, न फरमा रवाओं की चलती है, न बादशाहों की चलती है, न शहंशाहों की चलती है, न पैसे वालों की चलती है, न हजरात हुकूमत वालों की चलती है। हालात ये कि जिसने चलाना चाहा अल्लाह ने उसकी मौत को दुनिया वालों के लिए बाइस इबरत बना दिया। समझ में नहीं आ रहा? कहिए सुभान अल्लाह। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चंद मिनट की गुफ्तगू करनी है। मेरी खुद आवाज़ मुतासिर है, लेकिन खिराज अकीदत पेश करने के लिए हज़रात माइक पकड़ लिया। ईमानदारी के साथ बताइए, बड़े बड़े बादशाह पैदा हुए, ऐसे ऐसे बादशाह कि जिनकी बादशाहत मशरिक़ से लेकर के मगरिब तक, शिमाल से लेकर के जुनूब तक, ऐसे ऐसे बादशाह कि जिनकी हुकूमतों की चाबियाँ खुदा की कसम हज़रात हाथों में नहीं, जेबों में नहीं, बल्कि ऊँटों के ऊपर लादी जाती थी। हज़रात जिनके खजानों के कमरों की चाबियां ऊंटों के ऊपर लादी जाती थी। ऐसे ऐसे बादशाह के जिनका नाम सुन करके दुनिया के हजरात रियाया के ऊपर रोबो दबदबा तारी हो जाता था। ऐसे ऐसे पैसे वाले इंसान के जिनकी हैबत हजरात बड़े बड़े कर्रोफर वाले इंसानों के दिलों के अंदर बैठी हुई थी। अल्लाह ने इसी जमीन के अंदर पैदा किए। अगर तारीख पढ़ना चाहते हैं तो कुरान की तफसीर उठा करके देखे। इसी रुए जमीन पर कारून भी आया था, इसी जमीन पर शद्दाद भी आया था, इसी जमीन पर अल्लाह ने हामान को भी पैदा किया था, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह ने फिरौन को भी पैदा किया था। तलाश करना चाहो, किसी की शहंशाहियत नहीं मिलेगी, किसी की फरमारवाई नहीं मिलेगी, किसी की हाकिमियत नहीं मिलेगी। मानना पड़ेगा हाकिम एक ही है जो हमारा रब है, हमारा खालिक व मालिक है। वो कल भी बादशाह था और वो आज भी बादशाह है। वो कल भी बादशाह था, वो आज भी बादशाह है। उसी की चलती है, उसके सामने किसी की नहीं चलती। किसी की आज तक चली हो तो दिखाओ, उसकी बारगाह में मियां अगर कोई बोलने की जसारत करे तो खुदा की कसम वो मच्छरों से उसे जलील करवाता। अगर उसकी अगर उसकी बारगाह में कोई दम मारे तो वो उस पर मेंढकों का अज़ाब भेजता है। अगर खुदा की कसम उससे टकराने की कोई कोशिश करे तो जरा देखो तो सही, एक इंसान के लिए दरियाए नील में रास्ता बना देता है और जो उससे टकराता है उसी दरियाए नील में वो उसे डुबो करके मौत के घाट भी उतार देता है। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह। रब की कुदरत की निशानियां। जो आज अमीर है कल गरीब भी हो सकता है, और जो आज गरीब है वो कल को अमीर भी हो सकता है। जो आज कमजोर है कल को वो ताकतवर भी हो सकता है, और जो आज ताकतवर है वो कल को कमजोर भी हो सकता है। इसलिए आए लोगों, जहां भी रहो अल्लाह के खौफ को दिल से निकलने मत देना। जिंदगी अल्लाह ने दी है, अब वही हजरात, उससे बड़ा कोई आदिल नहीं, उससे बड़ा कोई हजरात इंसाफ करने वाला नहीं।
हमारा मालिक। हमारी तो इब्तिदा भी नमाज की अल्हम्दुलिल्लाह से होती है। बेशक सुभान अल्लाह के अलावा कोई तारीफ के लायक। जितनी तारीफें हैं सब रब के लिए। हम तारीफ वाले कभी हो ही नहीं सकते। हमें हमारी तारीफ तब होगी जब रब चाहेगा। हमें इज्जत तब मिलेगी जब रब चाहेगा। हमें दौलत तब मिलेगी जब रब चाहेगा। मुख्तसर करते हुए इतनी तमहीदी गुफ्तगू, समझदार हैं आप लोग, समझ ली होगी तो आगे बढ़ करके बताना चाहता हूँ। ऐ लोगों सुनो, अगर नेमतें देना रब का काम है तो वो रब नेमतें ले भी तो सकता है। बेशक हक। और हजरात, अरबी का एक मकूला है कि फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा। हकीम का कोई फेल कभी हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह ने जिंदगी अता की बगैर मकसद के नहीं, मकसद से अल्लाह ने जिंदगी को पैदा फरमाया। देख लो, अगर रब ने छोटे बच्चे को भी पैदा किया बगैर मकसद के नहीं। जो हजरात बच्चे माँ के शिकम में इंतकाल कर जाते हैं, अल्लाह ने उन्हें भी बगैर मकसद के पैदा नहीं किया। किसी की उम्र 10 साल 20 साल इंतकाल कर गया, अल्लाह ने उसे भी बगैर मकसद के पैदा नहीं किया। रब ने जिंदगी को मकसद से पैदा किया और मेरे रब ने मौत को भी मकसद से पैदा किया। बेशक सुभान। ना जिंदगी मकसद से खाली है ना मौत। अच्छा, मरना नहीं है क्या? नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। अपनी रीत बिल्कुल बदले हुए हो। आ रहे थे बेचारे नकीब अहले सुन्नत कारी यूसुफ साहब के अशार सुन रहे थे आप। बाउंसर बनाकर गुजार दिए आप हजरात ने। जुबैर रजा हसानी को सुना, बड़ी सुस्ती के साथ में सुना। चाहे हजरात ये महफिल पाक, इसमें कोई शक नहीं, गम का मौका है, लेकिन एक यकीन और भी तो करो। जितनी मर्तबा सुभान अल्लाह कहोगे, अगर वही हारून प्रधान जी के लिहाक में कबूल हो गया तो मेरा यकीन ये कहता है और नेकियां अपनी जगह पर है। सुभान अल्लाह कहना भी उनके लिए बख्शिश का जरिया बन सकता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये सोच कर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सबका सवाब मज्जत मरहूम की रूह को अता करे, आमीन। ये सोच करके सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, आगे बढ़िए हजरात। जिंदगी को अल्लाह ने बगैर मकसद के पैदा नहीं किया। अगर पूछोगे कुरान से, कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरात जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जब इबादत के लिए पैदा किया, मौला तेरी इबादत फरिश्ते करते हैं, तेरी इबादत दीगर मखलूक करती है, तेरी इबादत जानवर करते हैं, तेरी इबादत चरिंदे करते हैं, तेरी इबादत दरिंदे करते हैं। मौला अगर तूने अपनी इबादत करने के लिए इंसान को पैदा किया तो मौला ये तो बता, इंसान को जब तूने पैदा कर दिया तो आखिर क्या तुझे इबादत की जरूरत थी? रब कहता है नहीं, मुझे इबादत की जरूरत नहीं थी, बल्कि इबादत करके बंदे को बुलंद होने की जरूरत थी। बेशक सुभान। इबादत को भी रब ने पैदा किया तो इसलिए पैदा किया, इसलिए बनाया इबादत तुम करो, रब की इबादत भी हो और मर्तबा तुम्हारा बुलंद हो जाए, फजीलतें तुम्हारी बढ़ जाएं, उरूज तुम्हें मिल जाए, इर्तिका तुम्हें मिल जाए, कामयाबी तुम्हें मिल जाए। मुख्तसर करते हुए हजरात सुनिए, अल्लाह ने जिंदगी को बगैर मकसद के पैदा नहीं किया। और अहमद नदीम कासिमी ने कहा था, सुनो जिक्र मिर्रीख व मुश्तरी के साथ अपनी धरती की भी तो बात करो। और मौत का एहतराम बरहक है, एहतराम हयात भी तो करो। मौत का एहतराम बरहक है, एहतराम हयात भी तो करो। ऐसी जिंदगी जी कर जाओ कि कहना पड़े जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक को बातिल दिखा दिया तूने, और जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत कारी असनाद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, बहुत खूब माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मौत को भी बगैर मकसद के पैदा नहीं किया। आप हजरात कहेंगे मौत किस मकसद के लिए पैदा की गई? आगे से लेकर पीछे तक थोड़ा सा कहो सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा? मुस्कुरा करके कहो सुभान अल्लाह। बगैर मकसद के रब ने मौत को पैदा नहीं किया। किसी के घर का चिराग बुझे रोता रह जाए कोई, हजरात कोई कम उम्र में दुनिया को छोड़ करके चला जाए, पता चले किसी के बच्चे बिलखते हुए रह जाए और वो जाकर के अपना घर कब्र में
बसा ले। कोई को होता है हजरात दुनिया के अंदर, पता चला बच्चे कमसिन रह गए, बच्चे रोते रह गए और मरने वाला दुनिया को छोड़ करके चला गया, लेकिन सबको पैदा तो रब ने ही किया, मौत को भी रब ने पैदा किया। मैंने कहा था मौला तूने मौत को किस लिए पैदा किया? अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, नादान तुझे पता नहीं, काफिर हो तो अजाब ही अजाब, मोमिन हो तो सवाब ही सवाब, और इतना सवाब कि दुनिया में था तो दीदारे मुस्तफा से महरूम था, और कब्र में पहुंचा तो सबसे बड़ा मर्तबा ये इधर पहुंचा और उधर नबी का दीदार नसीब हो गया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत। जिंदगी भर तड़पा विसाले मुस्तफा के लिए, आंसू बहाए फिराके मुस्तफा में, रोया हजरात मुस्तफा की उल्फत व मोहब्बत में, हमेशा कहता रहा। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जिंदगी भर नबी का दीदार नसीब नहीं हुआ, लेकिन जब कब्र में पहुंचा, इंतकाल हुआ, जमीन के ऊपर घर वाले रो रहे थे, लेकिन दीवाने मुस्तफा जब कब्र में पहुंचा तो आलम ये था कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। ईमान वाला कब्र में पहुंचा, घर वालों को छोड़ कर गया था, अमाल अच्छे थे, अल्लाह ने ऐसा बना दिया कि सबसे पहले कब्र में जिसके जलवे देखे वो मुस्तफा का चेहरा बद्दुआ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नबी का चेहरा बद्दुआ। ऐ लोगों, ये मौत हमें एक सबक देती है, और वो सबक ये है कि अमाल अच्छे करो, ऐसे अमाल करो कि कब्र में शर्मिंदा ना होना पड़े, मैदान महशर में शर्मिंदा ना होना पड़े, मीज़ान अमल पर शर्मिंदा ना होना पड़े। हज़रत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने जिस रात को पैदा फरमाया है उस पर चलते वक्त शर्मिंदा ना होना पड़े। लोगों सुनो, जो आया है वो जाएगा भी जरूर, आज आया है कल को जाना पड़ेगा, लेकिन हजरात जाना उसी का कामयाब होता है जो दुनिया से जाते जाते नेकियों का ज़ख़ीरा साथ में लेकर जाता है। बेशक बेशक, सुभान। आज से 40 दिन पहले मैयत उठी, जनाजा उठा, मरहूम प्रधान जी मोहम्मद हारून का घर के अंदर कोहराम बपा हो गया, बेटियां चीखती चिल्लाती रह गई, बेटे का अफसोस मलते रह गए, लोग सरगोशियां करते रह गए कि अभी उम्र ही कितनी थी। अल्लाह तबारक व तआला चंद साल की उम्र और अता फरमा देता। एक बेचैनी लोगों के अंदर पाई गई, रिश्तेदारों के अंदर इंकलाब आ गया, इंतकाल हो गया। इंतकाल लोगों के अंदर हजरात एक अजीब समा नजर आ रहा था, और बेचैनी की वजह ये थी कि लोगों को पता था गाँव में सरकर्दा थे, मुअज़्ज़ज़ थे, एक मुअज़्ज़ज़ बाप के बेटे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरात नरम दिल बनाया था, इसलिए तमाम लोग बेचैन व बेकरार थे। लेकिन ऐ लोगों सुनो, जिस तरह से रब ने जिंदगी को पैदा किया उसी तरह से अल्लाह ने मौत को पैदा किया। जितनी भी उम्र में उनकी मौत आई, हम तो ये मानते हैं रब ने जो भी किया बेहतर किया। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ने उनके हक में उससे बेहतर कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, जैसा वो करता है वैसा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। बेशक। अच्छा एक बात बताओ, मरहूम के तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटे, चारों जवान, अकल वाले, समझदार। अगर निजात का नंबर आए, अल्लाह का करम हो, तो हजरात जो बेटा हाफिज कुरान है वही मरहूम के लिए निजात का जरिया बन सकता है। और ये बेटे भी अगर हजरात अबुल हसनात, अबुल अरफात, अबुल बरकात ये लोग भी सदका व खैरात करने लगे तो वो भी तो मरहूम के लिए जरिया निजात बन सकता है। यकीनन हजरात ये मानने की बात है, 4 बेटे छोड़े मरहूम ने, बेटियां छोड़ी मरहूम ने। अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, परवरदिगार आलम ने सब कुछ अता किया। एक बात बताओ, यहाँ सब कुछ है, लेकिन मेरा रब तो ऐसों को भी पालता है कि जिनके पैदा होने से पहले उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। जी जी बेशक। जुमले सुनना तवज्जो से, और हजरात ज़हनो दिल में उतारने की कोशिश करना। बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। क्या रब ऐसों पर रहम नहीं करता है? क्या मेरा रब ऐसे लोगों पर मेहरबानी नहीं फरमाता है? मक्के की सरजमीन उठा करके देखो, मुस्तफा पैदा हुए, पैदा होने से पहले वालिद का इंतकाल हो गया। किसी ने कहा था यतीम है, कहने वालों ने कहा यतीम मत कहो, दुर्रे यतीम कहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हरदिल अजीज खतीब आलिम नबी फासिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा साहब क़िबला मिसबाही मिंबर रसूल की जीनत बन चुके हैं। हजरत का नासिहाना खिताब और कीमती मलफूजात नपे जुले जुमले इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप हज़रात समाप्त करेंगे। रब की कुदरत पर यकीन रखो। रब जो करता है बेहतर करता है। रब के कामों में किसी को दखल देने की कोई गुंजाइश नहीं। आने वाले दुनिया में आते हैं, दुनिया से चले जाते हैं जब रब बुलाता है। किसी की उम्र 10 साल, किसी की 20 साल, कोई माँ के पेट के अंदर इंतकाल कर गया, किसी को सांस भी नहीं आया दुनिया के अंदर आते हुए, कोई दुनिया में आते हुए सिर्फ चंद हिचकियां लेकर के इंतकाल कर गया। किसी की उम्र 5-6 दिन हुई, किसी की उम्र 2-4 महीने हुई, किसी की उम्र 10-5 महीने हुई। देखो हजरात, लेकिन रब ने न किसी की मौत को बेहजरात बेमाना बनाया और रब ने न किसी की जिंदगी को बेमाना बनाया। अगर अल्लाह ने किसी बच्चे को माँ की शिकम के अंदर भी मौत अता फरमाई तो वो भी बेमकसद और बेमतलब अता नहीं फरमाई, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे जिंदगी अता करे मकसद से अता फरमाता है, जिसे मौत अता करे अल्लाह मकसद से अता फरमाता है। इसलिए रब के फैसलों पर हजरात किसी तरह की चूनो चरा की कोई गुंजाइश नहीं होती। रब जो करता है हमारे हक में बेहतर होता है। हाँ, कभी कभी सब्र का दामन हाथ से छूटने लगे, मरहूम की याद आने लगे, हजरात दिल अफसरदा होने लगे, तबीयत परजुर्दा होने लगे। हजरात यकीनन कभी कभी ऐसा होने लगता है बतकाज़ाए बशर। तो सुनो, ऐसे वक्त में मैदान करबला की तारीख उठा कर देख ले। बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हमने तो एक जनाजे को कंधा दिया, लेकिन तन्हा हुसैन ने मैदान करबला में कितने जनाजे उठाए। इमाम हुसैन से पूछो, हमें तसल्ली देने वाले हजारों, हुसैन को तसल्ली क्यों देता? हुसैन तो खुद दुनिया वालों के लिए बाइस तसल्ली थे। जी बेशक। ने तसल्ली कौन देता? देखो तारीख करबला उठाकर किसी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े, किसी का बंद बंद जुदा कर दिया गया, किसी की लाश पर घोड़े दौड़ाए गए मैदान करबला में, किसी के हल्क में तीर लगा हुआ है। तो इमाम हुसैन खुद हजरात अपने दस्ते अक़दस से उस तीर को खींच रहे हैं। ये देखो हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी। लेकिन बताने वाले बताते हैं, मौरिखीन कहते हैं कि खुदा की कसम यजीदियों का जबर बढ़ता रहा और हुसैन का सब्र में बढ़ता रहा। हुसैन ने बता दिया, ऐ यजीदियों सुनो, जहां जाकर तुम्हारा जुल्म खत्म होता है वहां से हुसैन के सब्र की इब्तिदा होती है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सब कुछ हमारे लिए रहनुमा है, मशाले राह है। इसे पढ़ो, यकीनन जिंदगी में इनकलाब आएगा। अच्छा, मर्दों में कम पाई जाती है। कभी कभी औरतें ऐसी होती हैं कि जो शिकायत के तौर पर रब की बारगाह में जबान खोल देती है। कभी कभी हजरात हरफे शिकायत ऐसा भी आ जाता है कि क्या जरूरत थी। दुनिया में कितने लोग जी रहे हैं, कितनों की उम्र 100 साल, 50 साल, 80 साल, 90 साल हो गई, लेकिन हमारा मरहूम गया तो इतनी जल्दी मौत आ गई। एक बात बताऊं, हमारी तुम्हारी मोहब्बत दुनिया की है, दिखावे की। रब से ज्यादा मेहरबान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। रब इतना मेहरबान कि अल्लाह का कुरान बार बार कहता है कि रब मेहरबान भी है, बख्शिश फरमाने वाला भी है, गुनाहों को माफ करने वाला भी है। वो ऐसा करीम कि उस जैसा कोई करीम नहीं, और वो ऐसा रहीम कि उस जैसा कोई रहीम नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी मोहब्बतें तो मतलब से जुड़ी हुई होती है। कभी दौलत की वजह से मोहब्बत, कभी जायदाद की वजह से मोहब्बत, कभी पैसे की वजह से मोहब्बत। दुनियादार है ना, बशर हैं, मुख्तलिफ सोचें होती हैं, तरह तरह के वसवसे दिमाग में आते हैं, तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं। हमारी तुम्हारी मोहब्बत में दिखावा हो सकता है, रियाकारी हो सकती है, मतलब हो सकता है, मकसद हो सकता है, लेकिन सुनो, मेरा रब ऐसा कि वो अगर तुम्हें पैदा ना करता तब भी रब से कोई बात पुरस नहीं कर सकता। जी जी, बेशक बेशक बेशक।
उसने हमें पैदा कर दिया, वो ये उसका करम। जी जी बेशक। और इंसान बनाया, ये और भी बड़ा करम जी, करम वाला। और अशरफुल मखलूकात में हजरात ऐसे फिरके में पैदा फरमाया जो मुस्तफ़ा के रास्ते पर, मुस्तफ़ा के असहाब के रास्ते पर चलता है। अल्लाह का शुक्र, कितना करम रब ने किया। रब हजरात किसी भी कौम में पैदा फरमा देता, किसी भी खित्ते में, किसी भी मुल्क में, किसी भी नस्ल में, उसके ऊपर हजरात किसी तरह की उसकी बारगाह में किसी को दम मारने की गुंजाइश नहीं। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात में पैदा फरमाया। क्या ये रब का करम कम है? नहीं, रब का बहुत बड़ा करम है हजरात, बहुत बड़ा करम है। रब करीम, अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया तो ये यकीन रखो कि हमारे मरहूम के हक में भी रब बेहतर ही फरमाएगा। जी जी बेशक बेशक। जितना हो सके सदका करो, खैरात करो, ईसाले सवाब करो, जितना भी हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई, 120 मरतबा खत्म कुरान पाक मरहूम के ईसाले सवाब की गरज से किया गया। माशाअल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान। 120 मरतबा। अच्छा, इस चीज में मेहनतें औरतें ज्यादा करती हैं, मर्द कम करते हैं। मर्द तो 15 पारे एक मरतबा खत्म कर दिया तो उसी को सब कुछ समझ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बढ़कर अगर इसमें हजरात कोई ताउन किसी का रहता है तो वो बेटियां होती हैं। जी, बेटियों जैसा किसी का ताउन नहीं रहता। बाप चला जाए तो सबसे बड़ी तकलीफ बेटी को होती है, बेटी को, बेटों को भी होती है। अगर अंदाजा करना चाहते हैं तो उठा कर देखे, अगर बेटे ने एक मरतबा कुरान पढ़ा होगा तो बेटी ने 10 मरतबा खत्म किया होगा। जी सही बात। 120 मरतबा। कुरान जैसी अजमत वाली चीज अल्लाह की कसम एक हर पर पढ़ने वालों को 10 ने किया, सुनने वाले को 20 ने किया। और मरहूम के इसाले सवाब की गरज से पढ़ा जाए तो नुसरतुल मजालिस में मौजूद है, तोहफे की शक्ल में मरहूम को कब्र में दिया जाता है। और हजरात इस तरह से दिया जाता है कि तबाक भी नूरानी होता है, खिलाफ भी नूरानी होता है, लेकर जाने वाले फरिश्ते तो नूरानी है ही। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे सुन, ये वो तोहफा है जो मरने के बाद तेरी औलाद ने तुझे अता किया। बेशक। तो इस घर में कौन सी कमी है? अबुल हसरात, अबुल बरकात, अबुल अल्फात, अबुल अय्यान, 4 बेटे अल्लाह ने अता किए। माशाअल्लाह। परवरदिगार आलम का करम है, कोई कमी नहीं। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, परवरदिगार आलम का करम है। सही तरह से नज़्म व नस्ख बनाया गया तो मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर रहेगा। हाँ, मरहूम की याद जरूर आएगी, खलवतों में याद आएगी, जलवतों में याद आएगी, शादियों पर याद आएगी, महफिलों में याद आएगी, फंक्शन के मौके पर याद आएगी। खुशी का और गम का मौका होगा तब मरहूम की याद आएगी। लेकिन हाँ, जब भी याद आए अल्लाह की बारगाह से लो लगाना, रब की बारगाह में फरियाद करना। मेरा यकीन ये कहता है जितनी नेमतें तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगी उससे हजारों गुना ज्यादा नेमतें तुम्हारे मरहूम को तुम्हारा रब कब्र में अता फरमाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कब्र में अता फरमाए। सब्र करो, बड़ा जरूरी है सब्र करना। सब्र की तलकीन करो, दिलासा दिया करो एक दूसरे को। हजरात सीने से लगाकर सर पर हाथ रखने के बाद उम्र के हिसाब से जैसा मुनासिब हो उस तरह से दिलासा दो, सब्र की तलकीन करो। इस काम में बड़े बूढ़ों को हजरात अहम रोल अदा करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर लोग अदा करते हैं। हमारे यहाँ से मुराद सिर्फ राया नहीं, कुर्बो जवार का भी इलाका अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा माहौल है, उलमा की कसरत है, मदारिस अच्छे खासे हैं। अल्लाह का करम है, मदरसे इतने थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इलाके को हुफाज और उलमा और कुर्रा भी कितने अता किए, कितने अता किए। एक चिराग से हजारों चिराग रोशन होते हैं, ये अल्लाह का करम होता है। एक दाने से अल्लाह सैकड़ों दाने पैदा फरमाता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जामिया रज़विया रहमतुल उलूम, बुजुर्गों की यादगार, ऐसी यादगार, मोहब्बतों की अलामत और ऐसी अलामत कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरात तकरीबन 50 साल का अरसा दराज गुजर गया मदरसा कायम किए हुए। मैंने देखा है जहां मदरसा तामीर हो जाता है 10-5 साल में, 2-4 साल में वहां के लोग उलमा से
यह हजरात तलबा से मुतनफिर हो जाते हैं, जी जी बदगुमानी उनके अंदर पैदा हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुसूसियत है, अल्लाह ने ये हमें खूबी अता फरमाई कि 50 साल तकरीबन मदरसा कायम किए हुए हो गए, लेकिन हजरात आज भी उलमा से वही मोहब्बतें, आज भी हजरात तलबा से वही मोहब्बतें, आज भी तलबा को मेहमानों की तरह खाना खिलाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ अमल अच्छे कर लो, तुम्हारे लिए तो यही निजात का जरिया बन सकता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इनकलाब लेकर आओ, जिंदगी में बदलाव लेकर के आओ। ऐसा चराग जला, कितनी रोशनी हुई। तुम कहोगे बिहार वाले पढ़ कर गए, बंगाल वाले पढ़ कर गए, राजस्थान वाले पढ़ करके गए। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी पढ़ते हैं, अल्लाह का करम है, उसका एहसान है। लेकिन मैंने सबसे बड़ी खूबी ये देखी, इस मदरसे के अंदर बरकतें हैं, या किसी बुजुर्ग की दुआ का असर है। हजरात अगर बिल्डिंग में जाकर के कदम रखोगे बेचैन जाता है, करार मिलता है। और हजरात एक कमरे में तो खुसूसियत ये देखी, अल्लाह का करम है, ये कोई मेरी पैदा करदा थोड़ी है, तो पहले से ही है, पहले से ही है। अगर वहां जाओगे तबीयत बोझल होगी, सुकून मिलेगा, करार मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ यकीनन यहाँ कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा आकर के बैठा है, जिसकी वजह से ये बरकतें हजरात यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह ने ऐसा चिराग जला दिया, ऐसा चिराग जला दिया कि सैकड़ों मुख्तदर मुस्तनद उलमा अगर उनसे पूछोगे ना तो वो कहेंगे, बोले चाहे 4 ही महीने पढ़े लेकिन रहवा में पढ़े जरूर। जी 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 कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, कोई 1 साल, कोई 10 साल, कोई 2 साल, कोई 4 साल। कितने लोग पढ़ करके गए, कितने चिराग जले, सब रोशन हुए। अगर हिसाब लगाओगे तो अल्लाह का शुक्र है लाखों लोगों ने फायदा उठाया हो। जी 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 लाखों ने, पढ़ने वाले पढ़े, फिर उन्होंने भी किसी को पढ़ाया, फिर उन्होंने भी किसी को पढ़ाया। पढ़ाने वाले आते रहे या पढ़ाते रहे, तलबा फारिग होकर के जाते रहे। ये अल्लाह ने एक दिन का किला ऐसा अता फरमा दिया। और इस हजरात ये खुसूसियत तुम्हारे साथ मखसूस है, ये अल्लाह का करम है तुम्हारे ऊपर। शर्त ये है कि थोड़ा सा सिर्फ जलन और कपट में कमी लेकर। जी बहुत अच्छी बात कही है। क्या कह रहे हैं भाई? नहीं समझे? जलन और कपट में थोड़ी सी कमी लेकर के आ जाओ। अगर जलन और कपट में कमी लेकर के आ गए तो अल्लाह की कसम आज भी हमारे जलसे की शान ये है कि हर घर में 10-5 मेहमानों के खाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। क्या अल्लाह इसका सिला अता नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या परवरदिगार आलम मेहरबान नहीं होगा हमारे ऊपर? मेहरबान। मखसूस तरीके से मैंने बताया भी था। नजरात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे जज्बात के अंदर मजीद उभार पैदा हो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ईमान को मजीद जिला अता फरमाए। मुंह देखी तारीफ करने के तौर पर नहीं, बल्कि हजरात इसलिए बता रहा हूँ कि सुन करके कभी कभी लोगों की जिंदगी में इनकलाब आ जाता है, कभी कभी लोगों की जिंदगी के अंदर बदलाव पैदा हो जाता है। अल्लाह की कसम जब मैंने सुना था तो यकीनन दिल पसमुर्दा हुआ था। और उसकी वजह यह थी कि जब एक मदरसे का बड़ा मुहिब, एक मदरसे का बड़ा मुरब्बी, एक मदरसे का बड़ा मुशफिक, एक मदरसे का बड़ा मुआविद दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, हजरात ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो था ही कि 50 से 60 हजार रुपए वो 1 साल में मदरसे को देते थे। जी 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 बेशक। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 50 से 60 हजार कम से कम, वरना 75 हजार भी तो गए हैं। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो क्या ये उनके काम में नहीं आएंगे? यकीनन जो रसूलुल्लाह के घर को बनाएगा क्या उसके घर में अल्लाह की रहमतों की बारिश नहीं होगी? होगी, यकीनन होगी। तुम भी अच्छे काम करो, हम भी अच्छे काम करें, ये पैगामे मोहब्बत है। और यही कहकर के मैंने हजरात नमाज़े मगरिब के बाद में भी दुआ की थी, मौला और नेकियों को तो मैं नहीं जानता लेकिन इतना जानता हूँ जो उन्होंने मदरसे का ताबुन किया, अगर तेरा करम हो तो वही मरहूम के लिए निजात का जरिया बन सकता है। सुभान अल्लाह। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हजरात अल्लाह का करम है,
हम काम नहीं कर रहे, अल्लाह हमसे काम ले रहा है। हम इदारा नहीं चला रहे, अल्लाह हमसे चलवा रहा है। जो भी नेकी हम करते हैं अल्लाह की तौफीक से होती है। बंदे में कहाँ ताकत है कि बंदा नेकी कर सके, बंदे के अंदर कहाँ कुव्वत है कि बंदा कोई भलाई कर सके। अल्लाह का करम होता है तो भलाई के काम हो जाते हैं, अल्लाह का करम होता है तो नेकियां हो जाती हैं, अल्लाह का करम हो जाता है तो सदका व खैरात हो जाते हैं, अल्लाह का करम होता है तो नमाजी बन जाते हैं। अल्लाह के करम के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। जुमले याद रखे, सब कुछ रब ने पैदा किया, जिंदगी को रब ने पैदा किया और मौत को भी मेरे रब ने ही पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब मुंसिफ है, रब अदल करने वाला है। रब से बड़ा कोई आदिल नहीं, रब से बड़ा कोई मुंसिफ नहीं, रब से बड़ा कोई हाकिम नहीं। बहुत अच्छा पैगाम। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप हज़रात को हुस्न अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।